Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. यहाँ यात्री बिल्कुल परेशान है, 3 दिन से वो खाना नहीं मिल रहा है, उन्होंने अवरोध रास्ता रोक रखा है, ये बिल्कुल गलत है। गुर्जर समाज एक भड़काने के लायक काम कर रहा है। मीणा समाज हक तो हम बिल्कुल नहीं देने देंगे। हमारी मीणाओं से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा आंदोलन पूर्ण तरह से अहिंसात्मक था। अभी भी दौसा में सब लोग निहत्थे भूखे प्यासे रोड पर बैठे हैं। 23 मई 2008 का वो दिन जब राजस्थान में सबसे बड़ा बवाल हुआ, जब पूर्वी राजस्थान में बवाल की चिंगारी उठी और राजस्थान सहित पूरे देश में आग लगने लगी, और जिस आग में अब तक 70 से भी ज्यादा जानें जा चुकी हैं। उस दिन राजस्थान ने पहली बार गुर्जर वर्सेस मीणा की जंग देखी, और जंग भी ऐसी कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होने लगे। गुर्जरों को आरक्षण चाहिए था और मीणा गुर्जरों की इस लड़ाई पर ब्रेक लगाने उतर चुके थे। जो गुर्जर समाज ने मतलब मीणा समाज को भड़काया है और रोड को जाम लगाया, उसको खुलवाने के उसमें मीणा समाज इसके लिए बहुत जंग लड़ने को तैयार है। आरक्षण से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने देगा। मीणा समाज अपना आरक्षण बचा के रखना चाहता है। गुर्जर समाज एक भड़काने के लायक काम कर रहा है, रोड जाम कर रहा है। आज तक कभी रोड जाम नहीं हुआ, यहाँ पे कभी रोड जाम होने का कोई कारण नहीं था। सिर्फ गुर्जर समाज ने हमारे लोगों को बंधक बनाया है। हमारे लोगों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की है, और इसी कारण मीणा समाज एक महारैली और इसका आयोजन कर रहा है। कौन भूल सकता है 2008 का ये खूनी खेल। चारों तरफ आग के उठते शोले, लाठी डंडों के साथ एक दूसरे को मारने को उतारू गुर्जर और मीणा, और पूर्वी राजस्थान में चप्पे चप्पे पर राजस्थान पुलिस के साथ इंडियन आर्मी का पहरा। जी हाँ, तब हालात ऐसे बने थे कि राजस्थान पुलिस तो दूर, गुर्जर और मीणा सेना से भी नहीं संभल रहे थे। ये दिन कोई नहीं भूला, ना वसुंधरा, ना गहलोत और ना ही पीएम मोदी। उसमें कई लोग बीच में थे जो वसुंधरा को हटाना चाहते थे, और वसुंधरा के दिमाग में यहाँ से जब दिल्ली गई हुई थी, हमारा आंदोलन चल रहा था, तो दिल्ली में वो कोई मीटिंग में गई हुई थी। यहाँ के जो नेता थे उन्होंने यहाँ के आईजी से मिलके और गुर्जरों पे फायरिंग करवा दी। बाद में पता चला, वसुंधरा जी जब हम लोग वार्ता करने गए तो वो हमारे सामने रोई और ये कहा कि नहीं, मुझे तो अंधेरे में रखा गया है यहाँ की लीडरशिप ने। उनमें राजेंद्र राठौड़ का नाम आया था, भवानी सिंह राजावत का नाम आया था, ओम बिड़ला का नाम आया था। इन लोगों ने उनको अंधेरे में रखे और यह फायरिंग करवा दी। उसके बाद में समाज ने, हम लोगों ने समझाइश की, बड़ी मुश्किल से लोग, वो जो उग्रता थी वो कम हुई। किसे पता था कि दौसा से भड़की ये आग पूरे देश में फैल जाएगी, और इस आग में एक साथ इतने लोग जल जाएंगे। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने बाप, किसी ने माँ, तो कितनों के पति आंदोलन की इस आग में कुर्बान हो गए। लेकिन आखिरकार 2009 में गुर्जरों का यह आंदोलन रंग लाया, और विशेष पिछड़ा वर्ग यानी एसबीसी के तहत उन्हें 5% आरक्षण मिला। हालांकि 2008 से 9 तक आरक्षण मिलते मिलते सरकार वसुंधरा से गहलोत की हो गई। केवल प्रथम मुद्दा है आरक्षण का। अनुसूचित जाति की अनुशंसा इस राज्य सरकार के अधीन है। अनुसूचित जनजाति का दर्जा का मसला इस राज्य सरकार के अधीन है। वो तुरंत इसकी रिकमेंडेशन केंद्र को कर दे और ये आंदोलन तुरंत विड्रॉ हो जाएगा। पहले चरण की जो बातचीत हुई थी उसमें कितनी सफलता मिली थी? गुर्जर समाज के सभी लोग बहुत सफलता की आशा करके यहाँ पर पहुंचे थे। ओपन माइंड लेके आए थे, 4 मांगे लेके आए थे, जो कि पिछले 4 वर्ष से बड़ी क्लियर हैं। नंबर 1, अनुसूचित जनजाति के दर्जे की चिट्ठी तुरंत केंद्र सरकार को भेजी जाए। उस पर 4 साल का होमवर्क हो चुका है। तुरंत कितना? 4 साल का समय ऑलरेडी दिया जा चुका है सरकार को। इसमें तुरंत कितना के लेके आएंगे आप? वो तैयार है। हम कहते हैं ये केवल ये चक्का जाम इंडेफिनेट था। हम कहते हैं आज ही भेजिए, आज ही भेजिए। दूसरी मांग थी, जिन इनोसेंट लोगों पर गोली चलाई गई है, जिनके पीठ पर घाव है, जिनको दौड़ते हुए मारा गया है, उस कांड की न्यायिक जांच हो। सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट उसकी जांच करे, और जो भी दोषी अधिकारी जिन्होंने विलफुली ये किलिंग की है उनको सजा मिले। परंपरा अनुसार जो निर्दोष लोग मारे गए हैं उनको 10-10 लाख रुपए कंपनसेशन दिया जाए, और
निर्दोष लोग जो हमारे जेलों में बंद हैं, बिना FIR दर्ज किए हुए बंद हैं, उनको रिहा किया जाए। चारों मिनिस्टरों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारे सभी साथियों की बात हुई। चूंकि उनके पास में डिसीजन मेकिंग पावर कुछ भी नहीं था, उन्होंने कहा हम चीफ मिनिस्टर साहिबान से इसको डिस्कस करते हैं, आपके साथ दूसरे दौर में फिर बैठेंगे। गुर्जरों की मेहनत 2009 में जरूर सफल हुई, लेकिन फौरन ही कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। नतीजा ये कि 2010 में आंदोलन फिर शुरू हुआ। कई गुर्जर रेल रोककर ट्रैक पर बैठ गए। इसके बाद 5 जनवरी 2011 को समझौता हुआ कि सरकार कोर्ट के आदेश के मुताबिक आरक्षण देगी, लेकिन कोर्ट का आदेश होता है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं मिल सकता। 2015 में आंदोलन फिर शुरू हुआ। रेलवे ट्रैक जाम किया गया। इसके बाद आर्थिक आधार पर EBC को 14% आरक्षण का विधेयक पेश किया गया। 16 अक्टूबर 2015 से 5% आरक्षण मिलने लगा। 14 महीने आरक्षण रहा और 1252 लोगों को नौकरी मिली। लेकिन 2016 में ही हाईकोर्ट ने 5% आरक्षण रद्द कर दिया। जाहिर है इस फैसले से गुर्जर कहां शांत बैठते। 2017 में फिर से आंदोलन की चेतावनी दी गई। इसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और वहां SBC आरक्षण को लेकर मामला अब भी चल रहा है। कुल मिलाकर कहे तो गुर्जरों के दिल में आंदोलन की आग अब भी जल रही है और इस पर मीनाओं की भी पूरी नजर है। जयपुर से शरद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।